कहानी एक विशालकाय काइजू के योकोहामा पर हमला करने से शुरू होती है, लेकिन रक्षा बल हस्तक्षेप करता है और उसे सफलतापूर्वक नष्ट कर देता है। सफाई कंपनी में काम करने वाले काफका हिबिनो को अवशेषों की सफाई का काम सौंपा गया है। सफाई के दौरान उसका सुपरवाइजर उसे आंतों को संभालने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसा काम है जिसे काफका डरता है, लेकिन उसे इसे स्वीकार करना पड़ता है। उस रात काफका को गंध के कारण नींद आने में कठिनाई होती है। टीवी देखते समय वह रक्षा बल के 3रे डिवीजन की युवा और प्रतिभाशाली कप्तान मीना इशिरो पर एक फीचर देखता है। यह उसे बचपन में किए गए वादे की याद दिलाता है कि वे एक साथ काइजू से लड़ेंगे। हालांकि उनका जीवन बहुत अलग रहा। अगले दिन काम पर काफका की मुलाकात लेनो इचिकावा से होती है, जो एक नया अंशकारी कर्मचारी है और रक्षा बल में शामिल होना चाहता है। काफका के सहकर्मी उसे शामिल होने के उसके असफल प्रयासों के बारे में चिढ़ाते हैं और काफका स्वीकार करते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ यह कठिन हो गया था। हालांकि लेनो का कहना है कि वह हार मानने में विश्वास नहीं रखते। जब वे केजू के स्थान पर पहुंचते हैं तो पर्यवेक्षक लेनो को आंतों की सफाई करने का काम सौंप देता है, जिससे काफका बहुत खुश होता है, जब तक कि उसे भी मदद के लिए नहीं भेज दिया जाता, जो उसके अनुभव से संभव है। दोपहर के भोजन में दोनों को परेशानी होती है, लेकिन काफका मदद के लिए लेनो विटामिन और नाक बंद करने वाले उपकरण उपलब्ध कराती है। काम के बाद लेनो ने काफका को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि रक्षा बल ने हाल ही में आयु सीमा बढ़ाकर 33 वर्ष कर दी है, जिससे काफका के पास आवेदन करने का एक और मौका मिल गया है। जैसे ही वे अलग होते हैं, एक छोटा काइजू जो कि योगु है प्रकट होता है और हमला करता है। काफका लेनो को सुरक्षित स्थान पर धकेलता है और उसे मदद के लिए बुलाने को कहता है, जबकि वह राक्षस को रोक लेता है। जब काफका संघर्ष कर रहा है तो उसे मीना के साथ रक्षा बल में शामिल होने का अपना बचपन का सपना याद आता है। योगु शीघ्र ही उस पर हावी हो जाता है, लेकिन लेनो सड़क के साइन से लैस होकर वापस आता है और जवाबी कार्रवाई में मदद करता है। लेनो ने स्वीकार किया कि वह भाग नहीं सकता क्योंकि वह खुद को साबित करना चाहता है। ही योगु उन्हें खत्म करने वाला होता है। मीना और उसकी टीम वहां पहुंचती है, तेजी से उसे मार देती है और क्षेत्र को सुरक्षित कर लेती है। बाद में अस्पताल में लेनो काफका को पुनः रक्षा बल के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। काफका सहमत हो जाता है, लेकिन जब अचानक एक छोटा उड़ता हुआ केजू प्रकट होता है तो उनकी बातचीत बाधित हो जाती है। यह काफका के मुंह में घुस जाता है और उसे केजू में बदल देता है। काफका और लेनो दोनों हैरान है, लेकिन जब कोई उन्हें देखता है और अलार्म बजाता है तो वे पकड़े जाने से बचने के लिए भागने का निर्णय लेते हैं। इस बीच मीना अपने मिशन के बाद आराम कर रही है और काफका के उस वादे को याद करती है कि वह उसके साथ केजू से लड़ेगी, जिसे उसने कभी पूरा नहीं किया। उसे अस्पताल में एक नए काइजू के देखे जाने की खबर मिलती है और वह अपनी टीम को प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करती है। काफका लेनो इजिकावा को यह समझाने की कोशिश करता है कि वह अभी भी वही है, भले ही उसका रूप बहुत भयानक हो। वह बुजुर्ग व्यक्ति को आश्वस्त करने के लिए अजीब तरह से मुस्कुराने का प्रयास करता है, लेकिन उसका भयावह चेहरा उल्टा पड़ जाता है, जिससे बेचारा आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। जब काफका खुद को स्थिर करने के लिए दीवार पर हाथ रखता है तो उसकी अत्यधिक शक्ति गलती से उसे नष्ट कर देती है, जिससे वह और लेनो दोनों ही विनाश से स्तब्ध हो जाते हैं। तेज शोर के कारण वे जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन काफका द्वारा खिड़की खोलने का प्रयास करने पर वह अनजाने में पूरी दीवार को गिरा देता है, जिससे उनकी स्थिति और भी बदतर हो जाती है। जैसे ही वे भागते हैं, काफका में एक विचित्र परिवर्तन होता है। अचानक उसके चेहरे पर एक राक्षसी मुंह दिखाई देता है। वह गुजरते हुए कौवे को खा जाता है और वह अपने पूर्ण केजू रूप में वापस आ जाता है। यह अजीब स्थिति तब भी जारी रहती है जब काफका स्वीकार करता है कि उसे पेशाब करने की सख्त जरूरत है, लेकिन उसके शरीर में उसकी निपलों से तरल पदार्थ निकलता है। इस स्थिति से निराश होकर काफका अपने दुर्भाग्य पर विलाप करता है और घोषणा करता है कि वह किसी की दुल्हन के रूप में जीने के बजाय मरना पसंद करेगा। अराजकता के बावजूद काफका को आश्चर्य होने लगता है कि क्या उसकी राक्षसी क्षमताएं उसे रक्षा बल में भागने का सबसे अच्छा अवसर मानता है। अन्यत्र यूजू एक बच्चे पर हमला करता है, लेकिन काफका ठीक समय पर पहुंच जाता है और उसे एक विनाशकारी मुक्का मारता है जो उसे रोक देता है। हालांकि उसका राक्षसी रूप बच्चे को और भी अधिक भयभीत कर देता है। काफका ने लेनो को बच्चे और उसकी मां को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम सौंपा है, जबकि वह यूजू से निपटता है। अपनी सारी शक्ति जुटाकर काफका एक ही वार में राक्षस को नष्ट कर देता है तथा उस क्षेत्र पर खून की भयानक वर्षा हो जाती है। जब वह बच्चे को और अधिक डराने से बचने के लिए जाने की तैयारी कर रहा होता है तो वह उसे धन्यवाद देकर आश्चर्यचकित कर देती है। यह क्षण काफका के इस दृढ़ संकल्प को पुनः प्रज्वलित करता है कि वह मीना से किया गया अपना वादा पूरा करेगा और रक्षा बल में शामिल हो जाएगा, भले ही वह अपने राक्षसी रूप में ही क्यों न हो। जब वह लेनो के साथ इस विषय पर चर्चा करता है तो काफका का शरीर अपनी मानवीय अवस्था में वापस लौटना शुरू कर देता है। 3 महीने बाद रक्षा बल अभी भी उच्च सतर्कता पर है तथा उस वर्ष दर्ज किए गए 8 काइजू की तलाश कर रहा है, जो कि सेना के गठन के बाद से तत्ता से बचने वाले पहले व्यक्ति है। इस बीच काफका और लेनो को पत्र प्राप्त होते हैं जिनमें बताया जाता है कि उन्होंने रक्षा बल की प्रवेश परीक्षाओं के पहले चरण में उत्तीर्ण हो गए हैं। लेनो काफका को पाता है और इसी के साथ एपिसोड 1 और 2 समाप्त होती है। तो आगे का एपिसोड चाहिए तो भाई ज़रूर से सब्सक्राइब करो और कमेंट कर देना जल्दी से कि मुझे भी देख कर अच्छा लगेगा, मैं जल्दी से वीडियो डाल दूँगा। और बाय, ज़रूर से लाइक एंड शेयर।